अमेरिका की नेवल फोर्स और यमन के हुसी फाइटर्स के दरमियान रेड सी में जो मुकाबला है वो सख्त होता जा रहा है और इस वक्त सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हुसीज अपने मौक़िफ़ से और अपनी हरकतों से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने कहा है कि रेड सी से गुजरने वाली हर शिप को वो तबाह बर्बाद कर देंगे। अमेरिका ने कहा है कि हम इसके मुकाबले में एक नेवल फोर्स बना रहे हैं और इस सिलसिले में इनकी पहली बड़ी झड़प हो चुकी है। अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है कि हमने 10 हूती मिलिटेंट्स को मार दिया है। इस वाक़े की सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिकन मिलिट्री के मुताबिक उन्होंने 10 हूती फाइटर्स को मार दिया है और उनकी जो 3 कश्तियां हैं उनको समंदर में डबो दिया है रेड सी में एक क्लैश के बाद। अमेरिकन मिलिट्री के मुताबिक 31 दिसंबर सुबह 6:30 बजे मर्स्क शिपिंग कंपनी ने डिस्ट्रेस कॉल्स सेंड करना शुरू कर दी अमेरिकन नेवी को कि वो उनकी मदद करें, उनको खतरा है, वो अंडर अटैक हैं। जब मर्स्क शिपिंग कंपनी से अमेरिकन नेवी को मैसेजेस मौसूल हुए तो अमेरिकन मिलिट्री के मुताबिक वो हरकत में आई और उन्होंने इस हवाले से बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया। उनके मुताबिक हुसीस की 4 कश्तियां थीं जो इस हमले को कैरी कर रही थीं। मर्स्क शिपिंग कंपनी की डिस्ट्रेस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए यूएस नेवी वहां पर पहुंची और उन्होंने फौरन 2 एंटी शिप मिसाइल्स शॉट डाउन किए जो हुसियों की तरफ से आए थे और उसके बाद यूएस नेवी ने हेलीकॉप्टर्स भी डिस्पैच कर दिए ताकि वो इस सिचुएशन का बखूबी जायजा ले सकें। यूएस नेवी के मुताबिक ये जो स्मॉल बोट्स थीं हुसीस की, ये यमन की तरफ से आ रही थी रेड सी की तरफ और इन्होंने जो मर्स्क शिपिंग कंपनी का क्रू है उस पर फायरिंग की और इन पर स्मॉल आर्म्स वेपन्स वो भी दागे और ये मर्स्क की शिप से सिर्फ 20 मीटर दूरी के फासले पर थे जब इन्होंने उसमें घुसने की कोशिश की। इसके बाद यूएस ने अपने जो बहरी बेड़े हैं यूएसएस आइजनहोवर वहां से हेलीकॉप्टर्स डिस्पैच किए और इस डिस्ट्रेस कॉल को रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने वहां पर पहुंचने की कोशिश की और जैसे ही वो वहां पर हेलीकॉप्टर्स यूएस के पहुंचे तो हुसीस की जो शिप्स थी वहां से फायरिंग शुरू हो गई उन हेलीकॉप्टर्स की जानिब। यूएस नेवी के मुताबिक उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस पे उन पर काउंटर अटैक किया जिसकी वजह से हुसीस की 4 में से 3 कश्तियां तबाह हो गईं और उनका जो अमला था उसको सख्त जानी नुकसान हुआ और तकरीबन 10 हुसीज मारे गए, जबकि जो चौथी कश्ती थी हुसियों की वो फरार होने में कामयाब हो गई। यूएस के मुताबिक यूएस के किसी पर्सनल या इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई जानी और माली नुकसान यूएस नेवी को नहीं हुआ। ये जो सारी लड़ाई हुई है रेड सी के अंदर, ये हुसीज और यूएस नेवल फोर्सेस के दरमियान पहला बड़ा क्लैश हुआ है जब का यूएस इस इलाके में आया है इजरायली शिप्स की हिफाजत के लिए, क्योंकि हमने पहले कई वीडियोस में देखा था कि हुसीज ने ये ओपन ऐलान किया है कि जो भी इस इलाके से गुजरेगा इजराइल की तरफ अगर वो कोई भी सामान लेकर जा रहा होगा, इजराइल रिलेटेड अगर वो शिप होगी तो हम उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। उसके जवाब में हमने देखा था कि यूएस ने ऐलान किया था कि हम एक नेवल फोर्स बनाएंगे जिसमें बहुत से ममालिक उसका पार्ट होंगे, लेकिन हमने देखा था कि कई यूरोपियन ममालिक और कई जो अरब ममालिक हैं उन्होंने इसमें डायरेक्टली हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब सिर्फ प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ यूएस और यूके की नेवीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनका मकसद क्या है कि हुसीस के हमलों को रोकना। और यहाँ पर पहला ये एक बड़ा क्लैश सामने आया है जिसमें इनके मुताबिक 10 हुसीस के जो फाइटर्स हैं वो भी मारे गए हैं। हुसी इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब तक इजराइल अपनी बम्बार्डमेंट और गज़ा की ब्लॉकेट जारी रखेगा हम भी रेड सी को डिस्टर्ब करके रखेंगे और यहाँ की जो शिपिंग लाइंस हैं उनको डिस्टर्ब करेंगे। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो रेड सी के रूट को अवॉइड कर रही हैं और इसकी वजह से उनको डिलेज़ का सामना है, उनकी ऑपरेशनल जो कॉस्ट है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने बाद में फिर क्या ऑब्ज़र्व किया कि यूएस ने सबको राब्ता किया, अपने यूरोप में बैठे दोस्तों को, अरब में बैठे दोस्तों को और चाइना को भी, कि वो इस हमारी नेवल फोर्स का हिस्सा बने, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में हिस्सा लें ताकि हम हुसीस को डिटर कर सकें। चाइना ने तो यहां पर क्लियर कट अमेरिका को जवाब दे दिया कि हम इस अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि चाइना को यह भी डर है कि अगर वो हुसियों के अगेंस्ट गया तो चाइना की जो अपनी मेहनत है सारी सऊदीज और ईरानियंस को करीब लाने की वो ज़ाया हो जाएगी,
क्योंकि समझा यही जाता है कि ये जो हूसी बागी हैं, ये जो एक शिया ग्रुप है, ये इनको ईरान बैक करता है और ईरान इनकी एक यमन में एक बहुत बड़े हिस्से पर इनकी हुकूमत है, इनकी अपनी आर्मी है, अपनी फ़ौज है। तो इनसे अभी जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं जिन्होंने इनसे दोस्ती की है पिछले कई सालों में, जिनमें सऊदीया भी है, वो इनसे फ़ौरन बिगाड़ना नहीं चाहते। और सऊदी अरेबिया भी एक पीस डील पर काम कर रहा है। और पिछले दिनों खबर आई थी कि ये जो वाक़यात हुए हैं रेड सी के, जिसमें अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है सऊदी अरेबिया को कि इनसे दूर हो जाएं, इनसे वापस इनसे लड़ाई कर लें, तो सऊदीज़ और हूसीज़ ने ये फ़ैसला किया कि हम पीस निगोसिएशंस को जारी रखेंगे और पीस डील को कामयाब बनाकर ही दम लेंगे, जिसकी वजह से यमन से बहुत सी पाबंदियाँ हट जाएंगी जो सऊदी अरब ने लगाई हुई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल इसमें एंगल है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के करीब आने में भी इनका एक फैक्टर है हूसीज़ का। और अगर सऊदी अरेबिया की इनसे बिगड़ जाती है तो इसका मतलब फिर ईरान से भी ताल्लुकात में एक नई चपकलिश का आगाज़ होगा, जो कि सऊदीज़ और ईरानियंस दोनों नहीं चाहते कि पिछले 2-3 साल की मेहनत को ज़ाया किया जाए। अमेरिका ये चाह रहा है कि मतलब इनके अलायंस को ज्वाइन करें और हूसीज़ को मारें, और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि हूसीज़ का जो स्टैंस है वो पीछे नहीं हट रहे किसी भी सूरत में, वो अपनी कार्रवाइयाँ कम नहीं कर रहे। अभी इनको ये एक नुकसान भी हो गया कि इनकी 3 कश्तियाँ यूएस ने डुबोई हैं और 10 बंदे मार दिए हैं, लेकिन हूसीज़ का इस पर भी एक रिस्पॉन्स आया कि हम अपने मिशन को जारी रखेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इजराइल को जो सीरियसली चैलेंज कर रहा है, हमास के अलावा, हमास और हिजबुल्लाह के अलावा, ये हूसी जो मिलिटेंट्स हैं। और ये जो यूएस ने नेवल फोर्स बनाने का ऐलान किया था, जिसमें यूएस कह रहा था कि जी 10 ममालिक आएंगे, जिसमें इटली, फ्रांस, स्पेन और यूके वगैरह सब होंगे, लेकिन रिपोर्टेडली अभी सिर्फ यूके यूएस के साथ मिलकर काम कर रहा है और इजराइल वाली साइड पर इजराइल है इनके साथ। बाकी रेड सी पर सिर्फ यूएस जो बहरी बेड़े हैं या उनके जो डिफेंस सिस्टम है वही दंदनाते फिर रहे हैं। इसके अलावा कोई किसी और मुल्क की कोई खास प्रेजेंस देखने को नहीं मिल रही सिवाय यूके के। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि शुरू में इनके साथ कई ममालिक ने मुंह ज़ुबानी कह दिया था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ यूके यूएस के साथ है। और ये जो अभी झड़प हुई है हूसीज़ के साथ यूएस की, इसकी वजह से ये डर किया जा रहा है, ये अब खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये वाइड, इसका जो स्कोप है ये वाइड हो सकता है, ये फैल सकता है रीजन में मज़ीद आगे तक। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि यूके का इस तरह का बयान आया कि हम इनके पीछे जाएंगे। तो अगर पीछे जाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि यमन पे एक और हमला ये वेस्टर्न पावर्स की जानिब से। इन खबरों के बाद फिर यूएस की तरफ से भी एक रिस्पांस आया है और यूएस ने कहा है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को वाइड नहीं करना चाहते, हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते, हम इसका स्कोप एक्सपैंड नहीं करना चाहते, हम सिर्फ रेड सी में ये जो इनकी एस्केलेशन है इसको काउंटर कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जो तिजारती राहदारी है इसको सिक्योर कर रहे हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जंग काफ़ी फैलती जा रही है। अब इज़राइल से ये बाबुल मंडप की अगर हम बात करें जहाँ पर हूसी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ये तकरीबन 1000 मील का डिफरेंस बनता है, मतलब फासला बनता है। तो 1000 मील दूर गज़ा से एक शदीद झड़प जारी है, एक चपकलिश, एक टेंशन की सिचुएशन है जो उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पैदा हुई है जो कि गज़ा में हो रहा है। अब यूएस की तो रेंज हर जगह होती है, वो मेडिटेरेनियन सी तक भी पहुंच सकता है, वो इंडियन ओशन तक भी पहुंच सकता है, वो बाबुल मंडप रेड सी की तरफ भी जा सकता है। तो यूएस तो पहुंच जाता है हर जगह और यूएस में जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो तो जंग का स्कोप बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर यूएस का ऑफिशियल रिस्पांस आया कि हम इस जंग का इसमें मज़ीद इजाफा नहीं चाहते, हम उन शिपिंग लाइंस को सिक्योर करना चाहते हैं, ट्रेडिंग लाइंस को जहाँ से शिप्स गुजरती हैं। तो अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक एस्केलेट होगा। हूसीज़ भी अपने एक्शन से पीछे नहीं हट रहे और अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इनको कुचलने के लिए वो भी तैयार खड़ा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आने वाले दिनों में आप रेड सी की सिचुएशन किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई आने वाले दिनों में पीस मुमकिन हो पाएगा? क्या अमेरिका इस हवाले से इजराइल को प्रेशर करेगा कि आप अपनी कार्रवाइयाँ गज़ा में थोड़ी कम करें ताकि जो बाकी दुनिया में एक जो सरदर्द मिल रही है अमेरिकन को इजराइल की वजह से वो थोड़ी कम हो? क्या आप इस लड़ाई को आगे जाता हुआ देख रहे हैं या चीज़ों को कूल डाउन होता हुआ देख रहे हैं?
और क्या आप हुसीस को आने वाले दिनों में मजीद इम्बोल्डन, मजीद स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं, या अमेरिका और उसके इत्तेहादी इनको कुचलने में कामयाब हो जाएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।